हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अभी पीएचपी वेरिएबल के बारे में जानेंगे। पीएचपी वेरिएबल्स कैसे होते हैं, आप उनको कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। तो वेरिएबल, जहाँ तक आप जानते होंगे, वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ अ स्टोरेज कंटेनर, हम बोल सकते हैं इसको। तो मतलब जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और उसका कुछ नाम होता है। जो भी आप वेरिएबल का नाम रखते हो, सपोज आई एम टेकिंग एनी वेरिएबल नेम्ड ए, तो ए नाम से एक स्टोरेज कंटेनर बन जाएगा इन मेमोरी। और आप जो भी वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन करोगे वो इधर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं पीएचपी की बात करूं तो पीएचपी में वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करते हो? यूजिंग डॉलर साइन। ठीक है। तो पीएचपी में अगर मैं ए को डिक्लेयर कर रही हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी? डॉलर ए इज इक्वल टू 5। अगर मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा ए नाम का एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, उसका वैल्यू होगा 5। ठीक है। सो पीएचपी में हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? यूजिंग डॉलर साइन फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम। ठीक है। सो वेरिएबल नेम इधर क्या है? ए इज द वेरिएबल नेम। ठीक है। पीएचपी के फीचर्स जब मैंने डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि पीएचपी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है। तो हमें वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। ठीक है। सो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। इधर मैंने वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताया। डेटा टाइप नहीं बताया मतलब ये नहीं बताया है कि ये वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड करके रख रहा है। ठीक है। अब अगर आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपको याद होगा कि हम वेरिएबल में बताते हैं कि डेटा टाइप हम क्या ले रहे हैं। मतलब अगर सी की बात करें तो हम लेते हैं इंट ए इज इक्वल टू 5। मुझे बताना पड़ता है कि जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर ले रहा है। ठीक है। तभी हम इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। बट हियर इन पीएचपी वी डोंट नीड टू राइट द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। हमें डेटा टाइप वेरिएबल का नहीं बताना है। तो पीएचपी में मैं अभी आपको डेटा टाइप्स भी बता देती हूँ। जितने भी डेटा टाइप है पीएचपी में, स्केलर डेटा टाइप की बात करें, मतलब जो कि एक सिंगल वैल्यू होल्ड करके रखता है। ठीक है। सो जो स्केलर डेटा टाइप हैं विच होल्ड्स ओनली सिंगल वैल्यू, तो 4 टाइप्स के डेटा टाइप हैं पीएचपी में। ठीक है। बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स आप ले सकते हो। इंटीजर, जिसमें आप इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है। फ्लोट, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो ले सकते हैं। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये 4 स्केलर डेटा टाइप्स हैं पीएचपी में जो आप एज अ वैल्यू ले सकते हैं। बट मैंने आपको बोला कि पीएचपी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो अभी हमें वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना है। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेगा, वैल्यू को एनालाइज करेगा और ये कन्वर्जन भी बना लेगा अपने आप से कि इसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है। सो एक बार आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया तो आप थ्रू आउट द कोड उस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी कि आप वेरिएबल आप कैसे ले सकते हो। तो मैं इधर पीएचपी लिख रही हूँ, पीएचपी का स्क्रिप्ट लिख रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया पीएचपी। अभी ये 2-4 एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि हम पीएचपी को कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। सो इधर आप बता सकते हैं कि मैंने डॉलर साइन यूज किया है, मतलब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाली हूँ डॉलर एसटीआर। ठीक है। ये पूरा ही एक पीएचपी वेरिएबल है। अगर आप आगे इस वेरिएबल को यूज करोगे तो बाय यूजिंग डॉलर एसटीआर ही यूज करोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि डॉलर हमने डिक्लेयर करने के लिए यूज किया, अब हम सिर्फ एसटीआर यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। उसका नाम ही अब डॉलर एसटीआर है। ठीक है। सो डॉलर एसटीआर इज माई वेरिएबल और इधर मैं असाइन कर रही हूँ इसको कुछ वैल्यू। हेलो। ओके। सो मेरी वैल्यू क्या है एसटीआर की? हेलो। ठीक है। अगर मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया ए, ठीक है, ए को मैंने वैल्यू दे दी 100। ओके। एक और वेरिएबल लिया मैंने बी और बी को वैल्यू दे दी 5.2। ठीक है। ये अपने आप इन वैल्यू से समझ जाएगा कि ये जो हमारा एसटीआर है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग ही स्टोर कराई है। 100 स्टोर कराया है तो डॉलर ए विल बी एन इंटीजर वेरिएबल। 5.2 लिया है तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब मुझे इसके डेटा टाइप नहीं बताने पड़े, डायरेक्टली वैल्यू ले ली और वो समझ जाएगा। ठीक है। अगर मैं प्रिंट कराऊंगी, सो वी कैन प्रिंट all the variables like echo and I'm printing integer value first. ठीक है। so integer is, मैं क्या लिखूंगी? मेरे वेरिएबल का नाम क्या है इधर?
डॉलर, इंटीजर के लिए वेरिएबल का नाम लिया है मैंने डॉलर है, ठीक है। सो इंटीजर इज डॉलर है, ये लिख दिया मैंने इधर, और मैं इधर इसको क्लोज कर दूंगी, ठीक है। एंड ठीक है, सो मेरा डॉलर का वैल्यू इधर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले कराना चाहती हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैं क्या लिखूंगी, स्ट्रिंग इज, एंड स्ट्रिंग का नाम क्या है मेरा, $str, ठीक है। इको करके देखिएगा ऐसा भी, फ्लोट का वेरिएबल नेम है b, ठीक है, और इधर मेरा PHP क्लोज हो जाएगा। तो ये मेरा सिंपल सा PHP का प्रोग्राम है जिसमें मैंने 3 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। कैसे आप डिक्लेयर करोगे वेरिएबल्स को ये भी देख लीजिए, और ये क्या करेगा ये भी देख लीजिए। अभी PHP के जब वेरिएबल आप लेते हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज किया जाता है, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल को, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि सिंटेक्स कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा वेरिएबल डिक्लेयर करने का, डॉलर, देन वेरिएबल का नेम, ओके, वेरिएबल नेम, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सम वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली यू कैन डिक्लेयर योर वेरिएबल लाइक दिस, और उसको कोई वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं।